जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जो है ना यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 10th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, उसके लिए आज हम लोग हिंदी का क्लास लेकर के आए प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 100 जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको पहले ही बता दें प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। और डेली आपका इसी चैनल पे जो है शाम में कितना बजे होता है, तो 6 बजे क्लास होता है, तो आप उसको भी जरूर क्या करें प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किए तो नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th जो है ना लिख के भेज देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक चीज़ पहले समझा देते हैं। प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 101 रहेगा। सेकेंड पाली में पड़ेगा तो 200 जो है ना 202 रहेगा बच्चों, ठीक है। कितना रहेगा तो 201 रहेगा, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं क्या करना है 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। और टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 नंबर का जो एग्जाम होगा। आइए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखना, सबसे पहले सेशन ए में यानी कि सेशन बी में आपको जो मिलेगा, इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। इसमें से जो है बच्चों आप ध्यान रखना, इसमें से आपको किन्हीं जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का जो है परिवर्तन किया था, यानी कि किस धर्म का प्रचार किया था। तो आप पहला का बी नंबर याद रखना, सिख संप्रदाय का, सिख धर्म का पहला का बी नंबर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया, यानी कवि घनानंद को किसके सैनिकों द्वारा मारा गया था। तो याद रखना वो नादिर शाह के द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारा गया, सी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो आप तीसरा का डी नंबर याद रखना, रस खान, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई। तो चौथा का हो जाएगा ए नंबर, धर्मवीर भारती के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला, तुर्की के महाकवि नाजिम जो है ना नाजिम हिकमत की कवियों के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया। तो पांचवा का जो है ऑप्शन बी होगा, याद रखना वीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। तो छठा का सी हो जाएगा, श्यामानंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला गया, पंक्ति से उतर जाता है उसका खौ किस कविता से यह पंक्ति ली गई। यह पंक्ति किस कविता से ली गई बच्चों। तो आप लोग ना 7 का याद रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अक्षर ज्ञान से राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो 8 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो घनानंद किस धारा के कवि हैं। तो बच्चों आप 9 नंबर का ध्यान रखना, ये हो जाएगा रीति मुक्त धारा के कवि, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1855 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 10 नंबर बोला जा रहा है आपसे। 11 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। 12 नंबर है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, या किस कवि का कथन है। तो 12 नंबर का डी होगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया, प्रेम आइनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी नंबर याद रखिएगा, कृष्ण और राधा को, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। तो 14 नंबर का ऑप्शन ए होगा, प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं 15 नंबर का। तो 15 नंबर क्वेश्चन है जो ना युगपथ किस कवि की रचना है। तो 15 का बी नंबर हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत का, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 16 है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन दर्चित किस काव्य में है। तो आप 16 नंबर का ऑप्शन सी नंबर याद रखना, जीर्ण जनपद में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो है 17 नंबर बोला जा रहा है, बोला गया मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था। तो 17 नंबर का ऑप्शन डी होगा, घना
ज्ञानानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 18 है, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 18 का जो है ऑप्शन नंबर ये होगा भारत माता का। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जो है ना जयघोष है? तो बिल्कुल देखिए 19 का डी नंबर होगा जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन डी होगा। 20 नंबर है, एक बूंद जो ना सहसा मच उछली, किसकी रचना है बच्चों? तो अपना यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर याद रखना, ये नंबर यानी कि अज्ञेय जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आज्ञा शब्द में लिंग क्या होगा? तो बिल्कुल 21 नंबर का डी हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वाष्प क्या है? तो प्यारे बच्चों वाष्प जो है ना आप लोग याद रखना, ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 23 नंबर का ऑप्शन बी होगा यानी कि श्रीमती। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का का बहुवचन जो हो जाएगा ये हो जाएगा लड़के, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो 25 का डी नंबर हो जाएगा कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 26 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं चूंकि पर ये जो है किस कारक का विभक्ति होगा? तो बच्चों 26 का याद रखना, अधिकरण में मैं पर इस प्रकार से आता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय से गंगा गिर निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो 27 का बी नंबर हो जाएगा अपादान का। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी में कितने सर्वनाम है बच्चों? तो 28 का ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया था, किस सर्वनाम का उदाहरण हो सकता है बच्चों? तो बिल्कुल ये जो होगा ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का, क्योंकि भोपाल से संबंध जहाँ पर अभी वो रह रहा है व्यक्ति वो भोपाल से संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 30 नंबर है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल देखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि विशेषण। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो उनकी बहू के साथ यानी कि नंजम्मा के साथ, ऑप्शन नंबर जो होगा ना बी नंबर होगा। चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। तो 32 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि उड़िया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, धाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तो 33 का डी नंबर हो जाएगा लक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, क्वेश्चन बोला गया किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी पर आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो आप याद रखना 34 का ए नंबर हो जाएगा सीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 35 नंबर, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो बच्चों 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 36 नंबर, नगर शीर्षक पाठ में अम्रराज को कितना नंबर कमरा दिलवाने के लिए कहा गया? तो आप ध्यान रखना ये लगभग 48 नंबर का जो कमरा था वो दिलवाने के लिए कहा गया था बच्चों, तो आप लोग ना बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया 37 नंबर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए पहले दिन पपाती को क्या था? तो बच्चों आप याद रखना 37 नंबर का डी हो जाएगा बुखार था। नेक्स्ट है 38 नंबर, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो 38 का ऑप्शन ये हो जाएगा माँ जी ने। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो 39 नंबर आपसे पूछा गया कि खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? तो 39 का ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आप बी नंबर याद रखना, इस पर पार्टी लिखकर का। क्वेश्चन नंबर 40 है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि राजा जो ना ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना बोला गया 41 नंबर, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है बच्चों? तो 41 का सी नंबर हो जाएगा अक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। तो 42 नंबर है, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 42 नंबर का डी हो जाएगा यानी कि तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो 43 है कि संधि में किसका योग होता है? तो 43 का ए नंबर हो जाएगा दो वर्णों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, जिसमें जो ना पूर्वबद्ध की प्रधानता हो उस और समास पद अव्यय हो जाए उसे जो ना उसे कौन समास कहते हैं? तो देखो 44 का ना ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव समास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। तो बोला गया रोगाग्रस्त कौन समास है? तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, वह बाजार की ओर आया किस प्रबंध का उदाहरण होगा बच्चों? तो आप लोग ना याद रखना ऑप्शन
बिल्कुल ही 46 का हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि क्रिया प्रबंध। आगे हम लोग बात करेंगे ना 47 का। तो क्वेश्चन बोला जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों 47 का ना ऑप्शन ही होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 48 नंबर, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो 48 का ऑप्शन भी हो जाएगा सरल वाक्य का। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन होगा। तो प्यारे बच्चों आप 49 का जो है शुद्ध वाक्य अगर बात करेंगे ना तो इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मकड़ी जो ना जाला बुन रही। तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए बात करते हैं 49 के बाद जो है अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा एक दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 51 है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है बच्चों। तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा अल्पयज्ञ पिता को। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 52 नंबर बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में जो ना रामसी अंग अंकित है। तो बच्चों आप ना 52 का बी नंबर याद रखना, यानी कि बादशाह अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो आप ना 53 का याद रखना ऑप्शन से, यानी कि देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, कर्नाटक प्रदेश का सरबन बोल जो ना बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो बच्चों आप 54 का ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि जैनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो 55 का ए नंबर हो जाएगा, नेपाली गवई जो ना गोरखे की। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो 56 का बी हो जाएगा बहादुर के माँ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बच्चों आप 57 का ऑप्शन से याद रखना, रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे 58 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, दक्षिण भारत में मंगल जो नागस्वरम की तरह सहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है। तो बच्चों 58 का डी हो जाएगा प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की, मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी ना काशी, यह किसका कथन है बच्चों। तो आप 59 का ए नंबर याद रखना, बिस्मिल्लाह खां का। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। 60 नंबर है जो ना नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 60 का वी हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 61 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कह सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन 62 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न कि मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्र के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था बच्चों। तो आप ना 62 का याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये महात्मा गांधी जी का कहना था। 62 है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 63 नंबर के श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 64 नंबर, क्वेश्चन बोला विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 64 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि विष के दांत और अन्य कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो 65 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि किशोर। आगे हम लोग बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 66 का। तो बच्चों यहाँ पे देखना 66 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। तो बच्चों 67 का ऑप्शन जो है ए नंबर याद रखना, मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर 68 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बच्चों 68 का बी नंबर हो जाएगा, सन 1907 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो 69 का ऑप्शन बी होगा, और जो ना पार्श्विक वृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, धारा नागरी का शासक अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो बच्चों आप 70 का ना ऑप्शन सी नंबर याद रखना, ये हो जाएगा परमार शासक भोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते चलिएगा। 71 नंबर बोला गया, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों 71 का बी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, चौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो चौ एक बार बोल के देखिए बच्चों, तो चौ बोलोगे ना, क्या बोलोगे,
चौ तो आपका जो है तालु में जोड़ पड़ेगा, ऑप्शन सी होगा। 73 नंबर की निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है बच्चों? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि लौ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 74 नंबर, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? तो बच्चों 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हस्व स्वर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो बच्चों 75 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना, ये आपका हो जाएगा स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 76 है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों 76 का ऑप्शन नंबर आप लोग ना सी नंबर याद रखना, यानी कि यदि प्लस अपी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन होगा? तो 77 का डी हो जाएगा, यदाची। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित चिन्हों में कि जो ना एक हरा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो एक हरा उदाहरण चिन्ह होगा बच्चों, आप नोट कर लेना, एक हरा शब्द का उदाहरण। तो देखो 78 है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये आपका इस प्रकार से होगा, ऊपर से ये दर्शाने के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 79 नंबर का ट्रॉ क्या है प्यारे बच्चों? ट्रॉ बोल के देखो आप लोग, यह ना आपका बिल्कुल बी नंबर जगह संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो बच्चों 80 का ऑप्शन जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो यहाँ पर 81 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो बच्चों 81 का ए हो जाएगा, बहिमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो 82 है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बच्चों ये बी नंबर हो जाएगा, आस्तिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर, जो ना उगल देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 83 का ना आप लोग ऑप्शन नंबर सी याद रखना बच्चों, यह हो जाएगा गुप्त जब बात प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 84 का डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ये हो जाएगा गगन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 85 नंबर का, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? तो 85 का ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, ध्यान रखना, ये आपका विगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 86 नंबर, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? तो 86 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखना, और पलक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चिराग तले अंधेरा, लौकिक जो ना लौकिक का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो आप 87 का ऑप्शन नंबर बी याद रखना, अपनी बुराई नहीं दिखती। अगला क्वेश्चन 88, त्रिपाद कौन सा समास है? तो 88 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण होगा? तो इसका बिल्कुल आप नोट कर लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म कारक का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 90 नंबर बोला जा रहा है जो ना पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप 90 का ऑप्शन नंबर याद रखना, पया प्लस पर, ऑप्शन ए होगा। 91 नंबर है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 91 नंबर का ना ऑप्शन ए हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का। नेक्स्ट है 92 नंबर, मोहन मुझसे किताब लिखवाता, किस क्रिया का उदाहरण है? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा, प्रेरणार्थ क्रिया का। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो 93 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण होगा? तो आप लोग ना 93 का ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी कि आपका जो है भविष्य काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, बोला गया कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, उसे क्या कहे, वो क्या कहलाएगा बच्चों? ठीक है, तो आप ना 94 का ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि यौगिक रूट। चलिए योग रूट हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर की, अनाज जो ना अजान शब्द में उपसर्ग क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आप ना 95 का डी नंबर याद रखना, ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 97, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो 97 का ए नंबर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका जो ना डेसाऊ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन का। तो 98 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किसकी भूमि है बच्चों? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर, बनारसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो आप लोग ना 99 का सी नंबर याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, जो ना प्रत्न मानव का अर्थ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी होगा, प्राचीन मानव। तो प्यारे बच्चों
हमने इस वीडियो में टोटल जो 100 क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। और डेली हम लोग इसी प्रकार से शाम में 6 बजे करते रहेंगे क्लास। आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो। इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, सारे सब्जेक्ट का, सारे सेट का वायरल मैं आपको बता देता हूँ। गूगल ओपन करके आप वहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं आपको एक बार सिखाता हूँ, वीडियो खत्म हो तो जाके डाउनलोड कर लेना। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करिएगा, गूगल में आप लोग आइएगा और यहाँ पर गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके। चलिए सर्च करते हैं प्यारे बच्चों। आप सर्च क्या करोगे, मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग गूगल में आकर के फटाफट से ना एक बार सर्च कर लेना। चलो मिठुन स्टडी सेंटर जैसे ही सर्च करोगे बच्चों तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से ऊपर करना है। फर्स्ट में देखना आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा ऊपर करोगे फर्स्ट में आपके सामने क्लास 10 का सेशन मिलेगा। आप इस पर भी क्लिक करके अगर पेपर आउट वगैरह आता तो सारे सेट का आंसर आप यहाँ से ले पाओगे बच्चों। और नीचे आप लोग अगर बढ़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्लास 10 का सेशन भी आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये देखो यहाँ पर क्लास 10 लिखा हुआ है। क्लास 10 जो है ना ये रूटीन है, इस पर मत क्लिक करना। यहाँ पर जो है आपका मॉडल पेपर के लिए बच्चों, तो इस पर भी मत क्लिक करना। थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पहले ऊपर करोगे तो सेकंड नंबर पे क्लास 10 और एक फाइनल एग्जाम ओरिजिनल और सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड, तो इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना। आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर आप मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑल सेट का मिल जाएगा। नीचे बढ़ना। ठीक है, नंबर तो दे दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ही लेना। इसके अलावा यहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके नीचे बढ़ जाना। ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना। सारे सेट का आंसर मिल जाएगा, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। इसी प्रकार से आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट का आंसर डाउनलोड कर पाओगे।